सबको नमस्कार। हम जब भी इंसेक्ट ट्रांसमिटेड वायरस के बारे में बात करते हैं तभी कुछ गिने चुने इंसेक्ट वेक्टर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो गया, एफिड हो गया, लीफ हॉपर हो गया, थ्रिप्स हो गया, बीटल्स हो गया, मिलीबाग हो गया। इसका अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट है जो प्लांट बेस्ड फूड खाता है, यानी प्लांट का सैप साक करता है और उनका सलाइवा में भी वायरस रहता है। तो वो सब इंसेक्ट क्यों वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर पाता, उसका एक नंबर वन एग्जाम्पल है, जैसे कि कैप्सिड बग। ये एक होमोप्टेरियन इंसेक्ट है, ये देख सकते हैं। ये जब किसी प्लांट का ऊपर बैठता है, उससे सैप साक करता है, तो क्या होता है कि वो जो प्लेस है सैप साक करने की, मान लीजिए इस प्लेस में सैप को साक किया है, तो ये जो देख सकते हैं आप, इसका जो इंसर्ट करने का जो माउथ पार्ट इंसर्ट करने का जो जगह है, वहाँ पर एक नेक्रोटिक लेसन आ गया। देख सकते हैं आप, ब्राउन कलर का नेक्रोटिक लेसन्स आ चुका है, यानी यहाँ पर सेल डेथ हो चुका है। और हमें सभी मालूम है कि वायरस जो है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अभी ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब जो किसी और सेल का ऊपर डिपेंडेंट है, और ऑब्लिगेट मतलब उसका अलावा वो कभी और सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ का जो सेल है, अगर सेल डेथ हो चुका है, तो कैसे वो फिर आगे फैल सकता है। इसी वजह से इसका जो सलाइवा में भी वायरस होता है, या फिर इसका स्टाइलेट में भी वायरस होता है, लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं कर पाता क्योंकि वायरस आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि सेल डेथ हो चुका है उस प्लेस का। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। लेकिन कुछ ऐसा वायरस है, जैसे कि पोटैटो वायरस एक्स मान लीजिए, बट TM भी मान लीजिए, टोबैको मोज़ाइक वायरस है, फिर कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस मान लीजिए। ये 3 ऐसा वायरस है जो इंसेक्ट वेक्टर की जिसका ज़रूरत नहीं पड़ता, वो सैप ट्रांसमिशन होता है या फिर मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है। यानी इस इंसेक्ट का अगर पैर में, मतलब कि कोई और बॉडी पार्ट में अगर वो वायरस रह गया, तो वो अगर इस लीफ का संस्पर्श में आ चुका है, तो वो वहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है। तो ऐसे ही सम कैप्सिड ट्रांसमिट वायरस व्हिच आर मैकेनिकली ट्रांसमिटेड मतलब मैंने जो बोला कि मतलब स्टाइलेट इंसर्ट करने की वजह से नहीं होता, हालांकि किसी बॉडी पार्ट में रह जाता है तो वहाँ से गिर जाता है इस लीफ में, और वहाँ से वो फिर ढूंढ लेता है अपना रास्ता। दूसरा एक कारण है कि कभी कभी किसी इंसेक्ट ऐसा होता है जिसका सलाइवा बहुत ही टॉक्सिक होता है वायरस के लिए, और जो इनएक्टिवेट कर देता है वायरस पार्टिकल्स को। इसी 2 कारण के वजह से कुछ इंसेक्ट होता है जिसमें वायरस रहता है लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं कर पाता। यहाँ पर आपका एक कंक्लूजन हो जाता है कि जो वायरस ट्रांसमिशन का एबिलिटी या फिर एफिशिएंसी एंड मैनर ऑफ वायरस ट्रांसमिशन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माउथ पार्ट एंड द वे ऑफ फीडिंग। इसका वजह से ही इंसेक्ट वेक्टर बन जाता है वायरस का, वरना वो वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। उसका मेन रोल प्ले करता है उसका माउथ पार्ट और वो कैसे फीड कर रहा है। हालांकि हमने एक और डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे एफिड या फिर लीफ हॉपर या फिर व्हाइट फ्लाई वायरस को ट्रांसमिट करता है, और उसका जो एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में आता है, उसको भी हम बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपके सामने पेश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न जानने के लिए। धन्यवाद।